हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त आर्यन पेश करता हूँ एक शानदार टॉपिक। आप जैसे जानते हैं क्लास 12th का अभी अभी पेपर ख़त्म हुआ है, जो कि टर्म 2 था। और अब टर्म 2 की हमें तैयारी करनी है और इस बार तो एकदम फोड़ देना है भाई। तो उसके लिए एक अच्छे टाइम टेबल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी के टॉपिक को मैंने थोड़ी रिसर्च करके मैंने बनाया और मुझे लगता है कि शायद यह आपको हेल्प कर सके। तो मैंने अभी 2 टाइम टेबल्स बनाए हैं। ये पहला जो टाइम टेबल है ये अर्ली राइजर्स के लिए, जो सुबह उठते हैं और सुबह सो जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पहले रखेंगे अर्ली राइजर्स का तो वाकअप, मतलब कि सब कोई, मुझे लगता है जो भी अर्ली राइजर्स होंगे 5 बजे तक तो उठ जाते होंगे। मुझे अप्रॉक्स लगता है, मैंने अप्रॉक्स लिखा भी है इसीलिए। ठीक है, आप मान लो 5:30 बजे उठो, या मतलब कि अपना टाइम मैनेज कर लेना। ठीक है, या 4:30 बजे उठते हो। ठीक है, मैंने बस अप्रॉक्स लिखा है। ठीक है, आप 5:30 बजे उठते हो या 6 बजे, मतलब कि एक अर्ली राइजर्स का मैंने जो टाइम टेबल सोच के मैंने बनाया है वो मैंने रखा है। तो इसी पे बेस पे स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें रखा है वाकअप, मतलब अप्रॉक्स 5 AM। तो आधा घंटा मैंने रखा है फ्रेश अप होने के लिए। उसके अंदर आप शायद ब्रशिंग, एक्सरसाइज, फास्ट स्नैक्स, अदर स्टफ जो भी करना होता है आधे घंटे में मुझे लगता है परफेक्ट है कि आप ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। तो आपको एक स्टडी सेशन करना है, जो कि होगा आपका 5:30 से 7:30, 2 आवर्स। कोई भी सब्जेक्ट जो आपका मूड एकदम लाइट कर दे, लिटरली, मतलब कि जो आपको पढ़ के एकदम मज़ा आता हो। किसी किसी को फिज़िक्स पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को फिज़िक्स का न्यूमेरिकल्स लगाने में अच्छा लगता है, मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मतलब जो भी आपका मूड लाइट करे सुबह सुबह। या तो कुछ लोग का स्कूल का होमवर्क भी रह जाता है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, तो इस सेशन में आप कर सकते हो। ठीक है, 7:30 तक आपने अपना काम कर लिया। फिर उसके बाद आधे घंटे मैंने रखे हैं आपको स्कूल के रेडी रखने के लिए। लिटरली, मतलब कि आधे घंटे में मुझे लगता है सब कोई रेडी हो जाता है। क्योंकि मतलब मैं जितने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आधे नहीं 10 से 15 मिनट में स्कूल के लिए एकदम परफेक्टली आप रेडी हो सकते हो। इसलिए तब भी मैंने बढ़ा के 30 मिनट रखे हैं। ठीक है, किसी किसी का स्कूल मान लीजिए 8 से 2 होता है, 9 से भी 2 होता है, या 9 से 3 होता है, तो मैंने एक अप्रॉक्स मान के चला है। ठीक है, तो इसमें कोई बात नहीं है। और बहुत लोग का तो स्कूल ऑनलाइन भी हो रहा है, ऑफलाइन तो इस समय थोड़ा कमी है, लेकिन मैंने अप्रॉक्स माना है। ठीक है, और अगर आपका ऑफलाइन हो रहा है तो आप घर आओगे तो मान लीजिए मैंने रखा है 3 बजे तक। तो ये आप कोई भी, आपका स्कूल दूर भी हो सकता है या मान लीजिए पास हो भी सकता है, तो मैंने 3 बजे तक सोच के रखा है कि आप घर आ जाओ। ठीक है, अब वो बात अलग है, आप कहीं पार्टी करने चले जाओ या अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने चले जाओ, तो आप तो लग ही जाएंगे टाइम। सो 3 बजे तक अगर आप आ जाते हो घर, तो मुझे लगता है कि कुछ लोग को स्कूल के बाद ट्यूशन भी होता है, या कुछ लोग आके अपना एकदम माइंड रिलैक्स करना चाहते होंगे। ठीक है, तो इसको जो माइंड रिलैक्स करते हैं उनको हटा देते हैं। लेकिन कुछ लोग का जो ट्यूशन होता है, स्कूल से आए और तुरंत ट्यूशन भागे, ठीक है, उन लोग के लिए मुझे लगता है 6 बजे तक उनका ट्यूशन एकदम ओवर हो जाता होगा, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ। ठीक है, ये अर्ली राइजर्स की मैं बात कर रहा हूँ, सभी लोग की नहीं। ठीक है, बहुत लोग का मतलब हो जाता है 6 बजे तक ट्यूशन ख़त्म, कुछ कुछ लोग का 5 ही बजे ख़त्म हो जाए, 3 से 5, कुछ लोग का 4 से 6 रहता है, कुछ लोग का 7 बजे तक होता है, 5 से 7 बहुत बैचेस चलती है ना, कोचिंग में भी बैचेस हो गई हैं, तो उस हिसाब से मैंने रखा है एक अप्रॉक्स। ठीक है, तो और मैंने इन्जॉयमेंट टाइम, फ़न टाइम में रखा है 6 से 8, क्योंकि मान लीजिए आप दिन भर लगातार पढ़े हो, आपको रेस्ट चाहिए। लिटरली जो पहले से रेस्ट करे, तो मैं उनका बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको मैं कर रहा हूँ मतलब दिन भर पढ़े हैं उनको एकदम रेस्ट चाहिए। आप कोई भी अपना रेस्ट मटेरियल के लिए, इन्जॉयमेंट के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। शायद आप राइडिंग के लिए जा सकते हो, प्लेइंग कर सकते हो, हॉबी में आप कुछ भी फॉलो कर सकते हो। जैसे किसी को हॉबी में चेस खेलना पसंद होता है, मतलब गेम में चेस खेलना पसंद होता है, या टीवी देख सकते हो, बहुत लोग तो टीवी देखें मुझे जहाँ तक लग रहा है, या अपना आप चैटिंग कर सकते हो, मतलब एक मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी। और फिर मुझे लगता है 8 बजे तक आपका जब मूड एकदम लाइट हो जाए,
फिर आपका सेकेंड सेशन होगा स्टडी का, जो कि होगा 8 से 9:30। लिटरली इसमें आपको बिना ब्रेक के डिफ़िकल्ट वर्क करना है, क्योंकि आप एकदम फ्रेश हो चुके हो फिर से, ठीक है। इसमें आप एकदम मतलब कि एकदम मन आपका एकदम हल्का है, आप जो भी करोगे एकदम मन से करोगे। इसीलिए मुझे लगता है ये 1.5 घंटे बिना ब्रेक लिए आप कोई भी बढ़िया तरीके से कोई भी काम कर लोगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसमें आप अपने ज़्यादातर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट रखें तो आपका बहुत सही होगा, क्योंकि आप एकदम खुश रहता है। जैसे कि आपका मन खुश नहीं रहेगा तो आप कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, लेकिन आपका जब मन खुश रहेगा तो आप सोचोगे यार कुछ भी हार्ड से हार्ड मुझे आसान लगेगा। वही है मैं कहना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है आप इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कर लोगे तो अब फिर हम कहते हैं मान लीजिए 9:30 बजे तक आप पढ़ें, उसके बाद मुझे लगता है एक 30 मिनट का आप ब्रेक लीजिए, जिसमें आप अपना डिनर फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी कोई कॉल आया होगा, क्योंकि मैंने जो कहा है 8 से 9:30 उसमें बिना ब्रेक करना है। कोई भी कॉल भी आए रिसीव नहीं करना है, तो आप उसे कॉल करके अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, या कोई भी इस 30 मिनट में आप अपना जो भी स्टफ़ था ख़त्म कर लीजिए, डिनर, कोई भी काम, अपना बेडशीट, जो भी करना है। फिर आते हैं एक और लास्ट टाइम सेशन, जिसे कर सकते हैं आप 10 से 11। इसमें आप रिवाइज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनी स्टडी स्टफ़। आप शायद PYQ भी लगा सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। इसमें आप ज़्यादातर रिवाइज़ करें तो बहुत बेहतर होगा, या प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप दिन भर पढ़े हैं उसका समराइज़ कर लेंगे तो आपको और भी आसान होगा, ठीक है। और इसके बाद अब इतना पढ़ ही लिए तो आपको सुबह उठना भी है, तो सुबह उठने के लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा। तो मुझे लगता है 11 बजे आपके लिए परफेक्ट होगा। 11 बजे आप सो जाइए, 11 से 11:10 इसके अंदर 10 मिनट में आराम से रिलैक्स होकर सो जाइए। उसमें आप एकदम कुछ सोचिए मत, छोड़ दीजिए, एकदम आराम से सो जाइए। किसी को कुछ दिक्कतें होती हैं सोने के लिए भी, लेकिन आप अपना कोई भी फेवरेट सॉन्ग लगा के सो जाइए, रिलैक्स करिए अपना माइंड, सो जाइए और सुबह उठिए और फोड़िए दिन। ये होता है एक अर्ली राइजर्स का टाइम टेबल, फोड़ू टाइम टेबल। तो थैंक यू गाइस, मैं चाहूँगा आप मुझे सपोर्ट करें। और मैंने जो भी किया अब इसमें, अगर मैं जो भी टाइम टेबल मैंने बनाया है बहुत ही मतलब एक अप्रॉक्स रखा है, क्योंकि सबका मैं डेली बेसिस नहीं जान रहा हूँ, लेकिन मैंने जितने भी देखे हैं मैं उसके हिसाब से मैं सोच रहा हूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।